अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं आरएस टीवी। आरएस टीवी में आप सबको खुशामदीद। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया आरएस टीवी के साथ जुड़े रहने का। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ की वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि इससे मेरी और मेरी को शेफ़ की बड़ी हौसला अफजाई होगी। तो आज की रेसिपी हम बनाएंगे आलू की कतलियाँ, जो कि बहुत ही लजीज होती हैं खाने में। तो मेरी को शेफ़ जो है वो आपको अभी आलू की कतलियों की पूरी कंप्लीट रेसिपी सिखाएंगी। अगर अभी तक आपने आरएस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा। टाइम नहीं ज़ाया करते, आइए शुरू करते हैं आलू की कतलियों की रेसिपी। चलिए, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू की कतली, जो कि बहुत ही आसान और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। आइए शुरू करते हैं आलू की कतली। उसके लिए हमें चाहिए 3 दरमियाने आलू। मैंने इस तरह से गोल गोल काट लिए हैं। ये आप देखिए, ना तो बहुत ज़्यादा बारीक है ना बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ताकि आराम से पक जाए। ठीक है। 2 टमाटर दरमियाने मैंने पेस्ट बना लिया है। 3 से 4 चम्मच टेबल स्पून ऑयल, हाफ कप प्याली पानी की, हाफ टी स्पून कर लें हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, हाफ टी स्पून लाल मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक या हस्बे ज़रूरत, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और मैंने कुछ फ्रेश धनिया काट के रखा है ऊपर गार्निशिंग करने के लिए। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आइए पहले डालते हैं हम ऑयल डालेंगे पहले, फिर इसमें डालेंगे हम ज़ीरा। ज़ीरे को हम ज़रा सा तड़का लगाएंगे। ये देखें, जैसा कि ज़ीरे की वो कड़कड़ाहट की आवाज़ आना शुरू हो गई है, हम यहाँ पे डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको कुछ सेकंड्स के लिए हम सौते करेंगे। फिर हम डालेंगे यहाँ पे टमाटो पेस्ट जो हमने बनाई है। ये आपकी आसानी के लिए मैं बता रही हूँ, आप चाहें तो टमाटर चॉप करके भी डाल सकते हैं, इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। बाकी के मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। पिसी लाल मिर्च, पिसा सूखा धनिया, नमक हस्बे ज़रूरत, और ये हल्दी। सब कुछ मिक्स कर जाने के बाद हम 1 से 2 मिनट टमाटर की भुनाई करेंगे कि टमाटर गल जाए। हमने ये भुनाई कर लिया। ये आप देखें, घी ऊपर ऑयल ऊपर आ गया है, इसलिए हमने पेस्ट डाला था ताकि आपकी ये झटपट से तैयार हो जाए। अब हम डालेंगे इसमें आलू। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 3 ही कांटे बनाएं। आप अगर घर में अफराद ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा आलू भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं आलूओं को अच्छे से मसाले में मिक्स कर रही हूँ। इस मिक्स करने के बाद, अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे और फिर इसको धीमी आंच पे पकाएंगे ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। एहतियात रहे कि आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, उससे आलू टूट जाएंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी, जो कि हमने लिया था 1/4 कप। इसमें हमने पानी जो लिया था 1/4 कप, वो हमने ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करके हल्की आंच पे, धीमी सी ज़रा सी हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे ताकि अच्छे से आलू गल जाएं। और कोशिश करें कि बीच में बार बार चम्मच मत हिलाएं, इससे आलू टूट जाएंगे। हल्की आंच पे हम इसको 15 से 20 मिनट पकाएंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे, अगर आलू गल गए तो हम डिश आउट कर लेंगे, अगर आलू नहीं गले तो हम 5 मिनट ऊपर देंगे इसको। अब हम चेक करेंगे, 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट के बाद हम देख रहे हैं, ये देखें ऐसे कुछ शक्ल निकलेगी इसकी। हम एक आलू साइड से निकाल के चेक करेंगे कि क्या आलू हमारे गल गए हैं कि नहीं। ये देखिए, आलू आसानी से टूट रहा है, तो हम नीचे से फ्लेम बंद कर देंगे और इस डिश आउट करेंगे। ये आज की हमारी आलू की कतली बहुत मज़ेदार बिल्कुल तैयार है। बहुत जल्दी तैयार हुई है और क्रिस्पी मसाला, मतलब सही तरह गले हुए आलू, और मतलब मैं क्या कहूँ कि छोटे से टाइम में बेहतरीन रेसिपी तैयार हुई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा ज़रूर बनाइए, इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए ट्राई ज़रूर कीजिए, खुद भी खाइए और अपने चाहने वालों को भी खिलाइए और तारीफ़ों के अंबार हासिल कीजिए। और
और जुड़े रहिए आरएस टीवी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त रिजवान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।